मैं मदनी साहब मैं इनको सुनता रहता हूँ, इतना अच्छा लहजा है इनका और अच्छे ढंग से बोलते हैं और कन्विंस भी करते हैं। मैं आपसे एक, जैसे राजेश जी ने जो सवाल एक फंडामेंटल उठाया था, मैं एक निदा फाजली की एक लाइन है, मैं उस पर आपका राय चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। अभी आपने जो बात कही है, मैं इसलिए, मेरी भी उम्र करीब 70 के आसपास है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से उस गांव में रहा हूँ जहाँ हिंदू मुसलमान हम लोग मिल के रहते थे। अभी आपने कहा खतरे में है, वो सब लोग कहते हैं, कोई कहता है खतरे में है, तो जैसे आपने कहा कि ये खतरा जनता में नहीं है, जनता की तरफ से तो खतरा कभी दिखा नहीं, लेकिन 90 के बाद से जो राजनीति बदली है, करीब 34 वर्ष हो गए, इसमें क्या आप मानते हैं इस बात को कि कहीं न कहीं जो लोग ये मोहब्बत का पैगाम, मैं सिर्फ राहुल की बात नहीं कर रहा हूँ, उन तमाम नेताओं को जो अपने अपने, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोग, अगर ये लोग ना होते और ये लोग अगर समाज में विश्वबमन न करते तो एक बेहतर स्थिति पहले थी और हो भी सकती है। मैं केवल एक सवाल और इसी में आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, भूल जाइए कि कांग्रेस और बीजेपी की बात, 10 वर्षों से एक सरकार है, क्या उस सरकार ने कोई ऐसा काम किया है छोटा सा भी जिसका कि सब लोग तारीफ कर सके? क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या हर काम जो भी पिछले बार से 10 साल में मोदी जी ने किया है या उनकी सरकार ने, बीजेपी ने, वो हर काम जो है वो माइनॉरिटीज के लिए उसका विरोधी होना चाहिए? मैं एक बात कह रहा हूं, ऐसे ही दूसरी तरफ से भी तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप कह रहे थे, क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग मशाल लेके निकले हुए हैं उसके बजाय अगर मशाल लेके न निकलते तो एक बेहतर समाज होता, और हम बेहतर समाज पहले जी चुके हैं? क्या ऐसे बेहतर समाज की कोई भविष्य में उम्मीद है, आपको लगती है? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी गंभीर है, इसको मानना चाहिए, टोटल डिनायल नहीं हो सकता कि समाज में जो पोजीशन अब से पहले थी उससे ख़राब नहीं हुई है, कुछ न कुछ खराबी की तरफ जा रहे हैं और कई लिहाज से चिंता भी है, लेकिन उस चिंता के ऊपर सलीके से चिंतन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। तो इसकी ज़रूरत तो बहरहाल है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मुल्क पहले से बेहतर होगा और बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन ये एफ़र्ट हम सब लोगों को मिलजुल के करनी होगी कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं या गलतियाँ हैं, हर समाज के अंदर कुछ कुछ गलतियाँ भी हैं समाज के लोगों में, उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। तो दोनों तरफ से काम करना चाहिए। जी हाँ। अब मैं आपसे खुल के पूछ लेता हूं, राहुल गांधी की तो बात हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी, सीधे सवाल है, नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगते हैं आपको? देखिए, मैंने इसी तरह के प्लेटफॉर्म पर, शायद इंडिया टीवी में या कहीं, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर खुल के तारीफ की थी, शानदार काम हो रहा है। मैंने, मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों का इशू उठाया था, उस पर कई लोगों ने विरोध किया था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने रेजोल्यूशन पास करके उसकी हिमायत की थी। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मिसाल दे सकते हैं कि पिछले 10 सालों में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किए गए कामों में से कई तरह के कामों का सपोर्ट किया और उसको एप्रिशिएट किया। जैसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है, मैंने उसे एप्रिशिएट किया। लेकिन वही बात है कि 100% कैसे होंगे, जो जिसको सही नहीं समझेंगे, हो सकता है हम गलत भी हों, लेकिन जिस चीज़ को हम सही नहीं समझेंगे उस चीज़ के ऊपर तो हम ज़रूर बोलेंगे। आपके हिसाब से क्या चीज़ें सही नहीं हैं? जैसे औकाफ का मामला आपने अभी उठाया, तो वो उस तरीके से किसी भी कानून के लिए जो जिससे पब्लिक इफेक्ट होती हो
और ख़ास तौर से एक समाज इफेक्ट होता हो, उसके बारे में कानून लाने से पहले वार्तालाप होना चाहिए, बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, फिर लाया जाना चाहिए। क्या इसलिए कि सही करने की तो हमेशा गुंजाइश और ये जरूरत रहती है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और आप जो बोल रहे हैं ये बड़ा नेचुरल है कि कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट होगा, क्या? लेकिन क्या अभी के हालात में नरेंद्र मोदी आपके अनुसार भारत के लिए मोस्ट सॉट आफ्टर नेता हैं आपके अनुसार? नहीं, मैं किसी को भी इस तरह से आप मुझसे चाहेंगे कि मैं ये कह दूं तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता किसी के लिए भी।